हम दो विषय एक साथ करेंगे। सबसे पहले तो हम अज्ञेय की कविता पढ़ेंगे, मैंने देखा एक बूंद। और जैसा सत्र के प्रारंभ में ही आपको वायदा किया था कि आपको कविता लिखना सिखाऊंगी, तो हम अभिव्यक्ति और माध्यम का पाठ कैसे लिखते हैं कविता वो भी करेंगे। ठीक है, तो आज इस पीरियड में हम दो काम एक साथ करेंगे। उससे पहले अज्ञेय की हम एक कविता पढ़ चुके हैं और उसे कविता में हमने यह देखा अज्ञेय व्यष्टिवादी कवि कहलाए जाते थे। उस मिथक को दूर करने के लिए उन्होंने कविता लिखी यह दीप अकेला। और हमने उसमें पढ़ा कि उन्होंने कहा कि यह सब गुण से भरा हुआ है, सर्वगुण संपन्न है, फिर भी इसे पंक्ति को दे दो। यानी व्यष्टिवाद से अज्ञेय समष्टि, व्यष्टिवाद से समष्टिवाद की ओर बढ़ते हैं। अब हम उनकी एक कविता पढ़ेंगे, मैंने देखा एक बूंद। इस कविता के माध्यम से अज्ञेय नश्वरता को शाश्वतता में यानी अमरता में कैसे परिवर्तित मनुष्य अपने प्रयासों से कर सकता है वो यह बताता। कभी समुद्र के किनारे टहल रहे, हम सब घूमते हैं कभी नदी के किनारे, समुद्र के किनारे। वहां पर उन्होंने समुद्र की लहरें आती हुई देखी। समुद्र की लहरें आती हैं तो उनमें से झाग उत्पन्न होता है, झाग में से कई बूंदें ऊपर उछलती हैं। बहुत सुंदर समय था, सूरज डूब रहा था, समुद्र की लहरें आके उनके कदम चूम रही थी और लौट रही थी। ऐसे में बड़े वेग से एक लहर आई, उसमें से चंद बूंदें उछली। एक बूंद सहसा क्षण भर के लिए डूबते हुए सूरज से निकलने वाली किरण से परावर्तित होकर चमक सुनहरी हो गई और फिर विलीन हो गई शीश जल। लेकिन उस एक पल में जब वो बूंद आभा से युक्त हो गई, कवि के हृदय में सदा के लिए बस गई और तब उन्होंने ये रचना लिखी, मैंने देखा एक बूंद। हम सभी प्रयास करते हैं अपने अपने स्तर पर कि हम कोशिश करें कि कुछ ऐसा काम कर जाए कि हम भी अमर, लोग हमें याद रखें। ऐसी स्थिति में क्या आवश्यक है कि हम ऐसे काम करें कि लोग हमें याद रखें। और ये काम करना मात्र समाधान नहीं है। हम अभी इस कविता में पढ़ेंगे कि क्या चीज महत्वपूर्ण है हमें सबकी यादों में बसाए रखने के लिए, हमें अमर बनाने के लिए, या हमें नश्वरता के खोल से निकालकर शाश्वत बनाने के लिए। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। बहुत ही सुंदर शब्दों में अज्ञेय ने अपनी बात कहने का प्रयास किया है। क्या कहने का प्रयास कर रही हैं? बूंद नश्वर है, क्षण भर में शेष जल में मिलकर विलीन हो जाती है, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, अपनी कोई पहचान नहीं है। फिर भी वो कैसे कवि की स्मृति में और उनकी रचित कविता के माध्यम से हम सबकी स्मृति में हमेशा के लिए अमर हो गई, शाश्वत हो गई। कैसे? उसने प्रयास किया, भीड़ से अलग निकलकर कुछ हटकर करने का प्रयास किया। यही इस कविता का मूल भाव भी है और बच्चों यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी है। हम लीक पर ही ना चलें, हम कुछ अलग हटकर करने का प्रयास करें, क्योंकि कुछ अलग हटकर किया जाने वाला प्रयास ही हमें महत्वपूर्ण भी बनाता है। ये जो जोखिम उठाना है, नया सोचना है, कुछ अलग करके दिखाना है, ये जो नया आइडिएशन है, इस एक कविता के माध्यम से आप मात्र हिंदी साहित्य से ही नहीं जुड़ रहे हैं, आप नींव पढ़ते हैं, उसमें भी जो आइडिएशन की बात करते हैं, कुछ अलग सोचें। समाज के विकास के लिए हम एक इकाई के तौर पर कैसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं, यह हमें नींव में सिखाया जाता है।
तो इस दृष्टि से देखा जाए तो हर विषय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम साहित्य के माध्यम से नीति से जुड़े हैं। हम अज्ञेय की लिखी रचना के माध्यम से अपने जीवन में अपना मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। जब कवि कहते हैं कि बूंद ने स्वयं को नश्वरता के दाग से हमेशा के लिए उन्मोचित कर लिया, इसका अर्थ क्या है? कि बूंद अमर हो गई, हमारी स्मृतियों में बस गई। वो हमेशा जिंदा नहीं रहेगी, वो पानी की बूंद बन के नहीं रहेगी, कभी भी वाष्पित हो जाएगी, सूख जाएगी, उड़ जाएगी। लेकिन वो जो एक पल के लिए ढलते हुए सूरज की किरण में रंग गई, सुनहरी हो गई, अन्य बूंदों से अलग दिखने लगी, झाग का हिस्सा नहीं रही, वही नश्वरता से अमरता की ओर उसका कदम है। और अलग हटकर सोचना, समाज के विकास में प्रयासरत होना, कुछ बेहतर कर पाने का संकल्प लेना हमें नश्वरता से अमरता की ओर लेकर जाता है। अच्छी कविता है, सुंदर कविता है, स्पष्ट है, बड़ी। इस पर हम लगातार और काम करेंगे, इस पर प्रश्नोत्तर करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, सप्रसंग व्याख्या भी इस पर करेंगे। लेकिन आज इसी से जुड़ा एक और काम हम करेंगे। आज इसी कविता के आधार पर कवि ने एक बूंद को देखा और इतनी सुंदर रचना लिखी। आप सब में भी वो गुण है कि आप भी कविता लेखन कर सकते हैं। तो आज हम उस पाठ के उस हिस्से पर आएंगे जो अभिव्यक्ति और माध्यम का हिस्सा है। कैसे लिखते हैं कविता? होती क्या है कविता? क्या मात्र कुछ शब्दों का संयोजन? क्या होती है कविता? किसे कहते हैं कविता? हाँ, जिसमें हम अपने दिल में जो भी बात है, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, उसको हम दिल भर के अपने मन से कविता है। वो बात हमें अच्छी लगे या हमें छू जाए, उसे जब हम अपने शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं तो वो कविता है। कविता के कुछ महत्व, कविता के कुछ, इतनी अच्छी बात कही है तो हम इसकी प्रशंसा तो कर ही सकते हैं। और प्रशंसा कैसे करते हैं? तो हम एक बात का ध्यान रखें, कविता कैसे मन से निकलती है और कैसे काव्य का स्वरूप प्राप्त करती है, उसके लिए कविता लेखन के दो गुण महत्वपूर्ण हैं। और वो हैं, पहला, अगर मैं कविता लिखना चाहती हूँ तो मुझे किस चीज की आवश्यकता है? शब्दों की। शाबाश। कविता के लिए हमें सबसे पहले आवश्यक होते हैं शब्द। और केवल शब्दों से काम चल जाता है? फिर कविता के लिए हमें चाहिए जब भावात्मकता, यानी हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, हमारी संवेदनाएं शब्दों का रूप धारण कर कागज पर उतरती है, तो कविता में शब्द और भाव दोनों महत्वपूर्ण हैं। संभव है आप में से कोई मुझसे ये पूछे कि पहले भाव क्यों नहीं? है ना प्रश्न कि भाव पहले क्यों? पहले तो हम सोचते हैं फिर लिखते हैं, तो हमने भाव को दूसरे नंबर पे क्यों लिखा? क्योंकि पहले हमारे पास शब्द संपदा है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं और फिर सोचते हैं। हालांकि इस बात को लेकर अक्सर विचारक यह सोचते हैं कि भाव महत्वपूर्ण है या शब्द। कविता को सोचने के लिए या अनुभूत करने के लिए भाव चाहिए, लेकिन जब हम कविता को लिखते हैं या उसको अभिव्यक्त करते हैं तब हमें क्या चाहिए? स्पष्ट? इसकी परख करेंगे और अभी ये जानेंगे कि आप अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किन शब्दों के माध्यम से करते हैं। इसलिए इसे आगे बढ़ा मैं आपको, जैसे अकेले में मैंने देखा एक फूल, इन 4 शब्दों के माध्यम से सुंदर रचना लिखी। आप उनको लिख सकते हैं, प्रयास करते हैं। शब्द और भाव इनका संतुलन आवश्यक है। लिखने से पहले एक बात को ध्यान रखिएगा, वो बात ये है कि जब हमारे भाव दूसरों के हृदय तक पहुंच जाएं तभी वो कविता सार्थक। कविता की सार्थकता तभी है जब हमारे अनुभूत किए हुए भाव दूसरों
पर लिखिए और फिर एक दिन लिखने का प्रयास करें सब बच्चे। सबसे ऊपर विषय लिखिए, कविता लेखन, आपकी कविता का टॉपिक, और फिर एक दिन और लिखिए जो आपके मन में है।